नारायण नारायण नारायण। होली पर्व पर साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए अनेक श्रद्धालुओं ने संदेश भेजे हैं। क्योंकि साबर मंत्र की जो विद्या है, साबर मंत्र की जो साधनाएं हैं, वो अत्यंत गूढ़ मानी गई है और इस मंत्र विद्या का जो दुरुपयोग है वो भी अत्यधिक मात्रा में वर्तमान युग में होते हुए देखा जा रहा है। और आजकल पुस्तकों के माध्यम से, गूगल आदि के माध्यम से, इंटरनेट पर भी अनेक प्रकार के साबर मंत्र उपलब्ध हैं। तो ऐसे में साबर मंत्र के विषय में अनेक श्रद्धालुओं की इच्छा थी कि नहीं, वो स्वामी जी आप कुछ ऐसे साबर मंत्र जन कल्याण के लिए सार्वजनिक कीजिए जो केवल जन कल्याण के लिए ही उपयोग में आते हो। तो बहुत अधिक विचार करने के उपरांत मैं अब साबर मंत्र से संबंधित कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ साबर मंत्र जो जन कल्याणकारी हैं, उसको मैं सार्वजनिक करने का प्रयत्न करूंगा। तो इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम मेरे पास जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा किसी का व्यापार या किसी का घर बांध दिया जाता है, आर्थिक रूप से जो है लोग बड़े कष्ट में आ रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे अचानक चारों तरफ से किसी प्रकार से, किसी कारण से व्यापार ठप सा हो गया हो, कारण समझ में नहीं आ रहा, परिश्रम करने के बाद भी जो है जैसा परिणाम मिलना चाहिए वैसे दिखाई न दे, घर परिवार में भी एकदम बरकत रुक सी जाए। तो ऐसे समय में ये साबर मंत्र का प्रयोग आपको एक बार करके देखना चाहिए। पितृदोष के कारण भी और तंत्र दोष के कारण भी ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। बहुत से ऐसे साबर मंत्र है जो घर आदि व्यापार को बांधने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब जो आधुनिकता के प्रभाव के कारण जो लोग मंत्र विज्ञान को नहीं समझते हैं, उनको ये सारी बातें थोड़ी समझ में नहीं आएगी, थोड़ी अटपटी लगेगी, क्योंकि उन्हें मंत्र का क्षेत्र का ज्ञान नहीं है कि मंत्र के द्वारा इस प्रकार से भी कर्म संभव है। तो ये सब परिस्थिति को देखते हुए बार बार लोगों के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे अभी ये विषय रखना पड़ रहा है। तो सर्वप्रथम जो घर और कभी घर को बांध दिया जाता है तो फिर उस घर में बरकत नहीं रहती, अनाज वगैरह टिकता नहीं है, तो ऐसे समय में ये मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और जो व्यापार यदि नहीं चल रहा हो, दुकान जैसे लगे किसी ने बांध सी दी गई हो, वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं आप। कितना इसका लाभ होगा, कितना क्या परिणाम होगा, कैसा क्या होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु बहुत जगहों पे मैंने इसके प्रयोग करके देखे तो परिणाम अच्छे निकले हैं। तो आप जो है इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको सिद्ध कब किया जाए, तो जैसे ये होली पर्व आ रहा है तो इस होली की रात को आपको इसके 10 बजे के बाद, रात्रि को 10 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद आपको एकांत में गुरु गोरखनाथ जी का या कोई नबी हो तो नबी, अगर गुरु गोरखनाथ जी की फोटो ना हो तब भी आप एक चौकी पे उत्तर की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला हो या स्फटिक की माला, उस पर आप इसको मंत्र का जप करना है उत्तर मुख होकर। और 2 चावल के ऐसे पिंड बनाना है, उसमें 2 स्थान पे 2 दीपक जलाने हैं और वहाँ पे थोड़ी सी भस्म रखनी है, पीली सरसों आप थोड़ा वहाँ पे रखना है, कटोरी में थोड़ी भस्म कटोरी में रखनी है और एक कटोरी में जल रखना है। ऐसे 3 चीजें रखनी है वहाँ पे। उसके बाद दीपक जलाने के बाद आप गणेश जी और गुरु जी का, भगवान शंकर जी का ध्यान करना है। उनको प्रार्थना करनी है कि इस मंत्र विद्या मंत्र में हमें सफलता प्राप्त हो
और आपको 1 माला, 2 माला, 3 माला जितना संभव हो आपको जपनी है। और अधिकस्य अधिकम फलम, कुछ मंत्र का जैसा तत्काल 2-4 बार मंत्र पढ़ लो तत्काल फल यदि आपको चाहिए कि उतने में अपन ये मंत्र कार्य करे तो आपको कम से कम 5 माला जप करनी चाहिए। नहीं तो ये मंत्र 1 माला से भी सिद्ध हो जाता है, लेकिन इसका जो प्रभाव है, साबरी मंत्र में एक विशेषता है कि इन मंत्रों को जितना अधिक जपा जाता है और जितना सिद्ध पर्वों पर इसको जागृत किया जाता है उतना ये मंत्र काम करता है। और जब आप मंत्र को जपना छोड़ दोगे तो मंत्र काम करना बंद कर देगा, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो ये मंत्र गुरु गोरखनाथ जी से और गुरु मच्छिंद्रनाथ जी से संबंधित मंत्र है। साधु संतों का कभी अपमान नहीं करना, अनादर नहीं करना। और यदि कोई आपके घर में भिक्षा मांगने कोई साधु संत आता है, महात्मा आता है, तो उसको आप भोजन करा सकते हैं। और वैसा भी नहीं, अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि आप हर एक अब साधु के रूप में भी कोई ऐसे गलत लोग भी जो है समाज में भ्रमण करते हैं, मांगते फिरते रहते हैं, तो वो भी उचित नहीं है। यदि कोई ऐसा साधु महात्मा आता है, कोई भिक्षा मांगने आता है, तो आप उनको द्वार पे आप उन्हें भिक्षा दे सकते हैं। कच्चा आटा है, आलू है, चावल है, उसमें 10 रुपये 20 रुपये अपना दक्षिणा डाल के साधु को अपना दान कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस रूप में अनेक लोग भी घूमते हैं, फिर गलत लोग भी इसमें प्रवेश करते हैं। फिर एक व्यक्ति गलती करता है तो उसके कारण पूरा साधु समाज बदनाम होता है। तो इस मामले में गृहस्थों को भावुक नहीं होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, लेकिन अनादर भी नहीं करना चाहिए। ये भी सदैव ध्यान रखें, साधु संतों की न कभी निंदा करो, न कभी अनादर करो। न जाने किस रूप में कौन है हम नहीं समझ सकते हैं, तो कच्चा आटा वगैरह उनको आप दान कर सकते हैं। और वहाँ पे आप भोग सामग्री में ये 3 चीज़ें रखनी है आपको, पीली सरसों, भस्म और जल। एक 3 कटोरी में ऐसे अलग अलग कटोरी में रखना है। धूप जलानी, जब तक ये जब चलेगा धूप जलाना है। और जो चावल की 2 जो पिंड बने उसके ऊपर 2 दीपक जला देने हैं। दीपक भी अखंड जलते रहना है जब चलेगा तब तक। उत्तर की तरफ मुख करना है। वस्त्र कोई भी आप पहन सकते हैं। आसन कंबल का होना चाहिए, कुशा का होना चाहिए, बस आप हो गया। फिर और रंग का वगैरह ऐसा कोई उसमें विधान नहीं है। तो गणेश जी भगवान का, गुरु जी का स्मरण करके आप मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, हम बोल कर नहीं बताएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में उसको पढ़ लेना। और प्रयत्न ये करना कि मंत्र को आप पहले से ही जप कर आप अच्छे से रट लीजिए और रट के उसको याद कर लीजिए। याद करके तब आप उसको जपेंगे तो कम समय में ये ज़्यादा संख्या में जपा जाएगा और प्रयोग करते समय इसको आसानी होगी। और यदि कम से कम 2-3 दिन पहले इसको आप अच्छे से पढ़ना शुरू करिए और एक लय में आपको उसको पढ़ना है, पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए। तो कंठस्थ हो गया तो समझ लो वो सिद्ध ही हो गया एक प्रकार से। साबरी मंत्र लगभग सिद्ध ही होते हैं। जो जन कल्याणकारी साबरी मंत्र होते हैं ये स्वतः सिद्ध होते हैं। तो आप इस मंत्र को करिए। तो अब 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, अधिक से अधिक 11 माला आप इसको जप सकते। 10 माला भी आप कर देंगे तो बस हो गया ये मंत्र। फिर तो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हो जाएगा ये। इसके बाद ये जो 10,000 1,000 इसका कोई मंत्र का जाप कर ले तो उस व्यक्ति के बैठने मात्र से, जो जहाँ अगर वो व्यक्ति ऐसा साधु महात्मा है, मतलब जो भी जिसको ये मंत्र सिद्ध होगा, वो किसी के घर में या किसी व्यापार की दुकान में बैठ जाएगा तो उतने में से ही उसका बंधन खुल जाएगा। मैंने अपने जीवन में ऐसे 2-3 अनुभव देखे हैं। किसी के घर में प्रवेश करने मात्र से उसके घर का तंत्र बंधन कट गया, ऐसा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो ऐसा भी होता है, तो उसको मंत्र सिद्धि होनी चाहिए। तो 1000 जप यदि करेगा तो इतनी शक्ति इस मंत्र में है। और यदि कोई नाथ संप्रदाय से जुड़ा हो तो और ही अच्छा रहता है। ये भस्म, ये आप चाहे तो अग्नि की, राख की, जो गोबर का कंडा था उसकी भी ले सकते, बाजार में जो मिल जाए वो भी चल जाएगी। जैसे भी भस्म हो आप होनी चाहिए, लकड़ी की हो चाहे कंडे की हो। उसके बाद आप मंत्र को जपिए। मंत्र जपने के बाद
बीच बीच में आप आंखें खोल कर जप सकते हैं। मंत्र को बोल कर करना है, जैसे इतने ज़ोर से भी चिल्लाना नहीं है कि बगल वाले को समझ में आ जाए, और मानसिक भी नहीं जपना है, उपांशु रूप से। जैसे भौरा भुन 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 करता है उस तरीके से ये मंत्र आपको बोलना है। साबरी मंत्र जो होते हैं बोल कर ही करने चाहिए, उपांशु इसको जप कहते हैं। वैदिक मंत्र बोलकर करने चाहिए, साबर मंत्र उपांशु के रूप में जपना चाहिए, और तांत्रोक्त मंत्र है या पुराणोक्त मंत्र है वो मानसिक करना चाहिए। वैदिक मंत्र को जो है सस्वर स्वर के साथ ही उनको पढ़कर आहुति दी जाती है कुंड में। तो ये वैदिक मंत्रों का नियम है। सावर मंत्र उपांशु और ये मानसिक पुराणोक्त तांत्रोक्त मंत्र, ये एक नियम सदैव ध्यान रखें। तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। ये होली की रात को, होली का जिस दिन दहन होगा उस दिन करना है। इस मंत्र को आप किसी पूर्णिमा के दिन भी सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा को। हाँ, और वहाँ पे भोग में क्या एक चीज़ रह गई है, वहाँ पे धूप तो जलनी चाहिए, एक भोग भी रखना चाहिए। आप खीर का भोग वहाँ रखना है, केवल 2 कटोरी में। अच्छी खीर होनी चाहिए, चीनी की जगह आप मिश्री से खीर बनाना, मिश्री और गाय के दूध से। और यदि अगर ये नहीं खीर उपलब्ध हो सकती, गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो सकता है, तो आप सूखा मेवा, पंच मेवा जो होता है, सूखा काजू किशमिश बादाम, ये 2 कटोरी में रख देना। एक गोरखनाथ जी के लिए, एक मच्छिंद्रनाथ जी के लिए, बस। तो ये विधान है पूरा मंत्र का। अब ये मंत्र जब सिद्ध हो जाए तो उसके बाद इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है कि जो पीली सरसों है वो आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे आपको उस घर में या दुकान में छिड़क देनी है, जो पीली सरसों वहाँ रहेगी। जब अपने मंत्र के समय पे उसको हाथ में लेना है मुट्ठी में, और उसको मंत्र को 11 बार बोलना है। 11 बार भी बोल सकते हैं, 1 बार बोल सकते हैं, और प्रत्येक बार 1 बार मंत्र बोल के 1 बार फूंक मारनी है उस पे, पीली सरसों पे। फिर उसको आप घर में उसको फेंक दीजिए, दुकान में फेंक दीजिए, और रात को जैसे फेंक दीजिए, सुबह उसको झाड़ू मार के सब पीली सरसों जितना हो सके, जो बाकी बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा कर लीजिए। और उस पीली सरसों को घर के बाहर या दुकान जहाँ भी हम फेंका उसके बाहर आप उसको आग में जला दीजिए। ऐसा आपको लगातार 3 दिन करना है। और भस्म को भी आप एक पोटली में बांध के कहीं पे भस्म भी आप रख सकते हैं। किसी व्यक्ति को भी अगर इस तरीके की कोई लग रहा हो कि नहीं ये दुकान वाला है, तो उसको भी थोड़ा माथे पे अपना, जब भी दुकान पे जाओ कहीं भी जाओ तो वो भस्म लगा के जाना चाहिए। जो जल है वो जल को भी आप छिड़कना। और ये जो जल है और पीली सरसों भस्म है, ये कभी भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। उस समय तो अभिमंत्रित जो भस्म है वो तो उसका प्रयोग करना ही है, लेकिन इसका भी प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। एक बार जैसे हाथ में पीली सरसों लिया, उस पे मंत्र पढ़ा, उस पे फूंक मार दिया। जल है तो जल को हमने देखा, मंत्र पढ़ा, उस जल पे फूंक मार दिया। ऐसे 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आप करोगे तो उतना वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। जल को आप छिड़कना है, पीली सरसों को छिड़कने के बाद उसको जला देना है। और इस मंत्र से चाहे तो आप खीर की आहुति देकर हवन भी कर सकते हैं, या सामान्य मंत्रों के द्वारा भी इसको आप हवन कर सकते हैं। मंत्र बोलना, इसमें स्वाहा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। साबर मंत्र में स्वाहा नहीं बोला जाता है। ऐसे ही सब मंत्र बोल के सीधे साधारण सामग्री जैसे जौ है, गूगल है, तिल है, और थोड़ी सुगंधित हवन सामग्री वगैरह मिला के इसको आप अग्नि में जला दो तो सामान्य। और इसके लिए हवन कुंड का, साबरी मंत्र में विशेष हवन कुंड की जरूरत नहीं होती कि ये हवन कुंड होना चाहिए, किसी भी चीज़ में हवन होता है। तो इसीलिए बहुत से लोग, और जो है वो जो तांत्रोक्त मंत्र है, वैदिक मंत्र है, उसके लिए भी तसले में या किसी में भी मटके में, खप्पड़ में भी जो है वो हवन करने लगते हैं। नहीं, है खप्पड़ में हवन केवल साबरी मंत्रों का ही होता है। तांत्रिक तो मंत्र के लिए करने के, हवन करने के लिए वेदी होना चाहिए, या तो फिर विशेष रूप से आपको उसकी जो हवन कुंड बनता है विधिवत, वो हवन कुंड बनाना पड़ता है। तो ये है आपको घर और व्यापार खोलने का मंत्र, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, लोगों की पीड़ा तकलीफ देखे कि अब समझ में आता। तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आजकल जितने भी ये सब जितने भी चमत्कार दिख रहे हैं आपको, लोग कहीं कहीं भूत खेलते हैं, प्रेत खेलते हैं,
ये सब में दिखता है। इसके पीछे सब साबर मंत्रों की विद्या होती है। जितने भी चमत्कार आज दिख रहे हैं आपको, सब साबर मंत्रों के। मैंने देखा है कुछ साल पहले जो लोगों को मतलब जैसे मंत्र पढ़ के जो है किसी पर पानी पे भूत झाड़ने वाले लोग अब आजकल सिद्ध पुरुष भी बन गए हैं। तो ये सब उन्हीं मंत्रों का ही खेल है। लेकिन ये सब चीज़ों में पड़ना नहीं, भूत प्रेतों के चक्रव्यूह में और उसके जाल में और उसके प्रभाव में पड़ना नहीं है। आपको अंधकार भगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। तो जहाँ तामसिकता है उसका समाधान है सात्विकता। तो सात्विक है जैसे कि शंख बजाना, घर में भागवत महापुराण आदि ग्रंथ रखना, भगवद गीता रखना, उसका पाठ करना, सात्विक मंत्रों का जप करना, सात्विक आहार रखना, तुलसी का पौधा रखना, शंख बजाना, हवन करना, पितृ तर्पण आदि करना, श्राद्ध आदि करना, ये सारे जो शुभ कर्म है ये करते रहिए। ये सब बाधा अपने आप खत्म होती जाएगी। इसके लिए यहाँ वहाँ भटकने की और ये भूत प्रेत झाड़ने वाड़ने की जरूरत नहीं। माना कि इससे संबंधित जो हनुमान जी के और भैरव जी के भी कुछ मंत्र मैं दूंगा, जिससे कि इसमें भी लोगों को समाधान मिले। तो बहुत लोगों की इच्छा थी कि गुरु जी मंत्र नहीं बताते। तो वैसे भी मैं अब सोच रहा हूँ कि ये मंत्र आप लोग करें, इसका प्रयोग करके आप अपना कल्याण करें। दूसरों के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र की एक विशेषता है कि इस मंत्र का जब आप प्रयोग करोगे तो किसी से भी 1 रुपया नहीं लोगे। जिसके घर में ये काम करोगे उससे के घर में पानी तक नहीं पियोगे आप। नहीं तो आप पक्का मान के चलो कि ये मंत्र से जो धन कमाने के जो लोग सोचते हैं, जो लोग पैसा कमाने के सोचते हैं मंत्र आदि के द्वारा, तो सिद्ध करके, तो वो फिर उनको उसका दंड भुगतना पड़ता है। बाकी जो कर्मकांड करते हैं ब्राह्मण पुरोहित जप करते हैं, वो तो अपने पारिश्रमिक रूप में लेते, वो एक अलग दक्षिणा के रूप में लेते, वो अलग है। लेकिन जो इस प्रकार के साबर विद्या वाले जो मंत्र होते हैं, इसका किसी भी रूप में आपको कोई पारिश्रमिक और शुल्क नहीं लेना चाहिए। श्रद्धा से कोई देना भी चाहता है तब भी नहीं लेना चाहिए। तो ये मंत्र और शक्तिशाली होगा, आपको कृपा करेगा। जहाँ लोभ लालच आ गया वहाँ सर्वनाश हुआ समझ लो। चाहे भले आप कुछ भी करो, तो ये सावधानी आपको सदैव, सभी प्रकार के जितने भी मंत्र में सावर मंत्र बताऊंगा उसमें ये सारा नियम इसमें लगा हुआ है। लोक कल्याण के लिए आप करिए, कोई मना नहीं है। मान सम्मान मिल रहा है इतना कम नहीं है, भगवान की कृपा मिलेगी। आप दूसरों का भला करोगे तो आप भूखा नहीं रहोगे, इतना आप समझ लेना। तो ये आने वाले समय में मैं इस प्रकार के मंत्र दूंगा। ये जो मंत्र विद्या है इसको आप आगे बढ़ाएंगे और इसके प्रयोग करेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे मंत्रों में जो भी थोड़ा बहुत सुधार किया है, तो इसलिए किया है कि वो कुछ किताबों में कुछ गलत मंत्र छपे होते, प्रकाशन में भी, और उस मंत्रों की जो लय होती है वो बनती नहीं है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिसमें खूब निम्न कोटि की आन वगैरह उसमें दी होती, तो उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। मैं जो मंत्र दे रहा हूँ, जो मंत्र जो बता रहा हूँ, जितना मैंने डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख दिया, वो मंत्र पूर्ण है, वो पूर्ण सिद्ध है, बिल्कुल पूर्ण प्रभावशाली होगा। जैसा विधान के साथ और जिस भावना के साथ करना चाहिए, जैसा नियम बताया उसी नियम से आप करेंगे तो 100% परिणाम मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जिनके मन में संदेह, उनका कोई हमारे पास इलाज नहीं है। तो आप इसको करिए और ये मंत्र का आप लाभ उठाइए। और ये होली पर्व पे इस मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। एक माला सामान्य रूप से तो आप एक माला करके तो आप सिद्ध कर ही सकते हैं। नारायण नारायण।